doesn't make a difference how good your film is. Like किसी को जानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है. There are certain algorithms. If it is not fitting into the algorithm, film will not be released. तो बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हुआ एक्चुअली. वो बात सही कह रहे थे कि हाँ मतलब कौन देखेगा और जो उनके एल्गोरिथम में नहीं फिट हो रहा है. मैंने कहा नहीं अभी तो करेंगे. और ऐसे किसी ने एज ए डिसरिस्पेक्टफुली बोल दिया कि ये जो ऐसी जो फिल्में बनती है ना. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड बिलीफ पॉडकास्ट में। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी कहानी एक नॉर्मल सक्सेस स्टोरी नहीं है। उनकी कहानी वो कहानी है जो मिलियंस को इंस्पायर कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ आनंद राज जी की। आनंद राज एक राइटर के रूप में इस इंडस्ट्री में आए। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म लिखी तो कोई टेकर्स नहीं थे एज यूजुअल आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्म को बनाया, ना सिर्फ बनाया और ऑडियंस तक पहुंचाया, किस माध्यम से पहुंचाया, क्या किया, क्या उनकी जर्नी रही, क्यों उन्होंने बीच में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और दिल्ली जाके बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे फिल्म इंडस्ट्री उनको वापस खींच लाई मुंबई में। ये सब के बारे में बात करेंगे आज आनंद राज जी के बारे में। इनके बारे में मैं एक अहम चीज़ बता दूं आपको। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं जो अपॉर्चुनिटी देता है इंडी फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो अगर आप फिल्म मेकर हैं, इंडी फिल्म मेकर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म लोग देखें लेकिन कोई भी ओटीटी आपकी फिल्म लेना नहीं चाह रहा है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आनंद राज जी से। धन्यवाद। वेलकम आनंद जी। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट एंड कमिंग हियर। सबसे पहले तो ये बताइए कि हाउ इज राइटिंग ट्रीटिंग यू? I love writing, all kind of writing, especially the I'm a screenplay writer. Yeah. But because of open theater, I have started doing the copywriting as well. Right. And I have started even learning and writing it. So now what is written on your this T-shirt. The writing is my superpower. So I really I Relate to it, so relate to it. और मुझे लगा देख के मैंने कहा अरे वाह मतलब ये मेरा रोज का चलता है. Because I believe this. Right. So I after just doing the copywriting and even the writing the screenplay and till where I have reached, it is because of the writing. Correct. So I love. Yeah. I was so interested and intrigued in whatever you are doing. In terms of open theater OTT, right? So tell us more about that. What is that? How that idea came to you? So idea came from this love for cinema actually. Right. So we made our own films and out of excitement because we wanted to make a film, it was not happening. Getting an opportunity for new filmmakers, writers, actors difficulty होता है. तो फिल्म बनाने के बाद हमें लगा था कि अगर हमारा जो एक बेसिक सबका होता है, अगर फिल्म अच्छी है, कंटेंट अच्छा है और अब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं तो हम कहीं ना कोई तो ले ही लेगा, चीज़ हो जाएगी. और हमने फिल्म बनाई थी, जब फिल्म अंडमान जो पहली हमारी फिल्म है, फिल्म बनाई थी कोविड के टाइम में, जैसे पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ था. एंड द सब्जेक्ट वाज विलेज क्वारंटीन सेंटर ड्रामा. So I was very confident कि village quarantine center drama, it's a concept, it's a new concept. Quarantine center at that point in time is the village quarantine center drama. Right. और so I'm very confident about the script actually. So we thought कि कुछ ना कुछ हो जाएगा. And but then we realized that कि जो ये truth सामने आया कि it doesn't make a difference how good your film is. Like किसी को जानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है. There are certain algorithms. If it is not fitting into the algorithm, film will not be released. Like नहीं होने वाला है कुछ. Correct. तो बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हुआ एक्चुअली. बहुत ज़्यादा कि मतलब एक दिन ऐसा आया कि पिच करते करते जो है ना, और इस तरीके का कि चलो आप बात कर रहे हैं, वो बात सही कह रहे थे कि हाँ मतलब कौन देखेगा और जो उनके एल्गोरिथम में नहीं फिट हो रहा है. तो बोला कि नहीं मतलब जब मतलब नहीं हो सकता है ना. आई फेल्ट से मैंने कहा नहीं अभी तो करेंगे. और ऐसे किसी ने एज ए डिसरिस्पेक्टफुली बोल दिया कि ये जो ऐसी जो फिल्में बनती है ना, ये यूट्यूब पे जाती हैं. तो यूट्यूब पे जाना कोई बुरी बात नहीं है. तो पर मुझे बुरा लगा. मैंने कहा कि नहीं मतलब ये आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट बोला जा रहा है. मैंने कहा नहीं, यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ये रिलीज़ होगा और इसको हम चाहे खुद ही करना पड़ेगा, अपना ही प्लेटफॉर्म बना के करेंगे, पर करेंगे ज़रूर, लोगों को लेके जाएंगे. तो एंड देन आई थॉट कि
चलो ये तो हो गया कि आउट ऑफ माय ओन इमोशंस की Right. बात कर रहे हैं, और ये ट्रू इमोशंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी है कि मैं कैसे दिखाऊंगा फिल्म को। और और मैं बिल्कुल टेक का मुझे ज़ीरो कुछ नहीं आता। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस रिसेंटली सीखा है जब से रेगुलरली फिल्में रिलीज़ हो गई हैं। आई एम नॉट अ टेक गाय एट ऑल। तो जब मैं ये सोचने लगा कि मैं ये काम कैसे करूँगा, एंड आई वाज ओनली थिंकिंग अबाउट कि जस्ट ऑल दोज थिंग्स की फिल्में ऑडियंस के लिए बनती हैं, और ये भी पूरी फिल्म बना के देखी थी कि ज़िंदगी लगती है फिल्म बनाने की। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हाँ ऐसे आया और कर लिया, शौक पूरा कर लिया। True. तो ये लगा और ये भी लगा कि ये अच्छा, जब मैं मेरा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था तो मैंने कहा मैं ऐसे बहुत सारी फिल्में ऐसे देख रहा था बनते हुए, इंडिपेंडेंट फिल्म। मैंने कहा कि इन सब का कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा हम सब जान लगा के बनाते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए कि अब ये रिलीज ही नहीं होगी। तो फिर वही किया कि मैंने काम करना शुरू किया, एंड आई जस्ट वर्कड ऑन मेनी आइडियाज। आई थॉट फिल्म बनते मैंने बनाई किसके लिए? ऑडियंस के लिए बनाई। तो सिर्फ ये हमारे और ऑडियंस के बीच होना चाहिए। उसके बाद ये डिवाइस किया कि ऑडियंस शुड टेक द ओनरशिप। इफ आई हैव मेड अ गुड फिल्म, ऑडियंस शुड टेक द ओनरशिप। तो एक आइडिया डेवलप किया कि ऑडियंस अगर फिल्म देखे तो ऑडियंस लोगों को बताए, लेकिन अगर ऑडियंस लोगों को बताए तो ऑडियंस को भी कुछ मिलना चाहिए। क्या फायदा? हाँ, एज ए पार्टनर। करेक्ट। तो ये डिवाइस क्या ना, वर्कड वेरी हार्ड, एंड बहुत सारे चीज़ें आइडिया मतलब फाइंड रिसर्च किया, एंड देन आई केम ऑन दिस वन कंक्लूजन ऑफ द रेफरल मॉडल, जहाँ पे ऑडियंस विल बिकम द प्रॉफिट पार्टनर ऑफ द फिल्म। कि अगर वो किसी को फिल्म अगर एफिलिएट लिंक बना करके, यूनिक एफिलिएट लिंक किसी को भेजेंगे और कोई फिल्म देखेगा, तो फिल्म का 25% जो टिकट रेवेन्यू का। है, हाँ टिकट का, जब भी हमारा पेपर व्यू मॉडल है, तो वो जो है वो जाएगा ऑडियंस को। तो इस तरीके से मतलब इस पे हमने कुछ सोचा नहीं, और करके एक सिंपल सा Launch कर प्लेटफॉर्म दिया। बनाया, अपनी फिल्म रिलीज की, और वी वेर एबल टू सेल मोर देन 35,000 टिकट्स। Wow. एंड बहुत अच्छा रिस्पांस था। और उसके बाद ये और ये खास बात ये है कि एक मतलब मैंने जब उसको डैशबोर्ड में देखा तो किसी ने करीब 1600 टिकट बेची थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी फिल्म है 60 बेच पाया हूँ मैं, मतलब 60 लोगों को दिखा पाया हूँ, बेचना इज नॉट अ राइट वर्ड। Right. तो उसने मैंने कहा तुमने कैसे किया? तो उसने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, और एंड माई फिल्म बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन यूपीएससी सेगमेंट बिकॉज द प्रोटैगनिस्ट वाज यूपीएससी स्टूडेंट। Oh. तो उसने कहा कि मैं आई एम ए स्टूडेंट, और मेरा 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 डिसीजन बहुत मतलब मेरा ये बहुत क्लियर है गोल, कि मेरा जो टिफ़िन है ना वो ओपन थिएटर से आएगा। तो उसने कहा कि मैं एक छोटा सा निकालता हूँ, रील निकालता हूँ, काटता हूँ, कुछ डालता हूँ, एक क्वेश्चनेयर करके अपने ग्रुप्स में डालता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कर पाएगा कि नहीं। मतलब क्वेश्चनेयर मेरे रोज़ चलते हैं, मैं रोज़ डालता हूँ फेसबुक पे और ग्रुप, और उस लिंक से कोई ना कोई देख लेता है। 10 फिल्में भी लोग देख लेते हैं तो मेरा टिफ़िन का हो जाता है। सो देन फ्रॉम देयर वी रियलाइज दैट कि यस वी कि ऐसी ऑडियंस है, लोग कहते हैं कौन देखेगा। हाँ, लोगों ने हमारी फिल्म में सारे नए एक्टर थे, लोकल आर्टिस्ट थे Right. यूपी के। तो और मैंने कहा, मुझे लगा कि नहीं, लोग हैं देखने वाले। लोगों ने देखा, और उसमें कोई ऐसा ना मतलब संजय सर, राजेश तेलंग जी थे, वो सपोर्ट के लिए थे, कैमियो था। तो लेकिन मैंने कहा लोगों ने देखा, तो देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट द ओनली वन, एंड बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पेन, Right. then I must go through that, and we should create a platform. And meanwhile I realized the journey कि the problem is that ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मतलब 50 लाख आज के टाइम में 50 लाख में अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द जॉनर एंड Right. एवरीथिंग। Right. वो भी एक अच्छी फिल्म हो सकती है। मतलब आप देखिए कि 50 लाख से अगर हम शुरू करें तो 5 करोड़ के बीच का तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। मतलब एक है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। अगर कोई एक एक्टर स्ट्रगल कर रहा है, फिल्म मेकर, राइटर, जो भी स्ट्रगल हो रही है नए लोगों की, जिनके ऊपर कौन दांव लगाएगा। जब इंडिपेंडेंट फिल्में बनती है तो नए लोगों को मौका मिलता है, Correct. और जो इनका बजट होता है ये इसी बजट में चीज़ें होती हैं, कोई स्टार होता नहीं है। और फैक्ट तो ये कि हमारे पास 10 करोड़ तक की फिल्मों का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है आज के टाइम में, जो चल रहा है कि ये क्योंकि एक फिक्स है कि एक स्टार आएगा तो इतना ही लगा। तो ये लगा कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ही नहीं, और ऑडियंस है।
और ऑडियंस है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत मेहनत का काम है। आपको बहुत उस तरीके से कि आपको फिर डेडिकेटेड यही आपको करना है कि आपको रिस्पेक्ट लानी पड़ेगी इन फिल्मों के लिए। सो देन आई वी रियलाइज एंड कि लेट्स एंड देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग एंड वी क्रिएट द प्लेटफॉर्म, स्टार्ट रिलीजिंग द फिल्म। और and I have a wonderful response, and there are many people who are, अभी मुझे कल एक मेल आया कि somebody said that कि I really love the kind of film you That you you come on people your are platform, yeah releasing. yeah. So this is how it Yeah, is, I saw the Amar Colony also. I mean, not the film, but the teaser about it and all the information about it, news yeah about it. yeah So I think you're doing wonderfully well. और आपने एक बहुत से फिल्म मेकर्स को एक उम्मीद दे दी है कि चलो हमारी फिल्म कहीं तो आ जाएगी, मतलब यूट्यूब पे नहीं जाएगी जैसे आपने बोला। तो it's I feel going ahead it will be a bigger platform than YouTube for especially for the films like you are जैसे आप बोल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जो आपने बताया कि 5 और 10 करोड़ तक जो फिल्म रहती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है या है नहीं बेसिकली, तो हाउ द फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स वो आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, मैं सही पूछे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वैसे इन डेप्थ मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने ये जो मतलब मैंने आपने जो अपनी जर्नी में हाँ देखा होगा। जो स्ट्रगल देखी है जी जी। कि एक सेट पैटर्न बन चुका है कि जहाँ जैसे फिल्में एक्वायर की जाती हैं कि एक शायद एक्सेल शीटेड होता होगा कि ये चीज़ें अगर मैच हो रही हैं, Correct. ये जोनर आया क्या, आजकल ये चल रहा है, ये जोनर आया क्या, ये एक्टर क्या है, इसका इंस्टाग्राम पे कितना रीच है और ये कितना ट्रैक्शन निकाल के लाएगा। आई थिंक वही कुछ ऐसा होता होगा और उसको बनाने में उतना पैसे लगते होंगे, वो क्योंकि ये करने में वो स्टार आएगा तो इतना पैसा होगा, तो वो उस तरीके की चीज़ें होती होंगी और तभी वहाँ पे जाती होंगी। क्योंकि ये देख लिया कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छी फिल्में देखी हैं और बहुत बेकार फिल्में भी देखी हैं। बेकार फिल्में जो है जाती हैं ओटीटी पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, अच्छी फिल्में नहीं जाती हैं। सो इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड फिल्म, इट्स अबाउट द एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम में फिट होता है तो अब तो चीज़ें होती हैं। अगर हम थिएटर की बात करें, थिएटर का भी और है एल्गोरिदम। सच बात है कि अब जो है कि अगर कोई बहुत बड़ा स्टार होगा तो बहुत बड़ी ओपनिंग होगी, ये मतलब ये एक सच बात है। तो Right. ये कोई कुछ ऐसा कुछ अच्छा या बुरा बात नहीं है, कुछ ऐसा गलत सही नहीं हो रहा। द ओनली थिंग इज दैट कि वो चीज़ है ही नहीं। हम एक तरह की फिल्में बना रहे हैं लेकिन उसको ले जाने का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, और फिर हम जो बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ना, उसको गलत मानने लगते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। मतलब किसी ने एक प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने मतलब एज ए फ्रेंड मतलब कंपैशनेट गुस्सा दिखाया कि बनाया क्यों तुमने, क्यों, मतलब कौन देखेगा। तो अब वो गलती आ जाती बनाने की, मतलब क्रिएटर के ऊपर आ जाती है, चाहे वो उसने कैसा भी बनाया हो, वो सुनना ही नहीं है, बनाया क्यों, मतलब एल्गोरिदम में फिट नहीं हो रहा है। जो अंडमान फिल्म है वो उसकी कहानी जो मतलब क्या कोइंसिडेंटल चीज़ है ये कि फिल्म की कहानी है कि वो एक गांव के बारे में, यूपी की। फिल्म का नाम अंडमान है। लोग मुझसे पूछते हैं अंडमान क्यों है फिल्म का नाम। तो कहानी ऐसा है कि गांव जो है, गांव और एक गांव है और शहर है। गांव और शहर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है। गांव का नाम वैसे भूलनपुर है, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी है। उस बीच में एक नदी है और उस नदी पे पुल नहीं बना हुआ है, तो उसकी वजह से या तो आप जो है जुगाड़ से नाव वाव से चले जाओ, वरना आपको 65 किलोमीटर जाना पड़ेगा उस गांव पे जाने के लिए, क्योंकि एक पुल नहीं बना है। तो 5 किलोमीटर की दूरी जो 65 किलोमीटर की दूरी बन जाती है। Okay. तो एक अभी किसी एक बहुत बड़े डायरेक्टर का मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू आया था, शायद किसी ने उनसे पर्सनली बोला था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देखो 10 साल तो मान लो फिल्म इंडस्ट्री में, 10 साल मान लो अगर कोई आएगा तो 10 साल की तो स्ट्रगल होगी, तो उसके बाद ही जो है चीज़ें मतलब होती है। तो हैव पेशेंस। ये गलत, ये अगर ये सच है और ये बहुत बड़ी गलती है। यही बात है कि नहीं यार देखो 65 किलोमीटर तो है ही, 65 किलोमीटर नहीं है, बस 5 किलोमीटर ही है, ब्रिज नहीं है। करेक्ट। सो इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए वो ब्रिज नहीं है। सो ये तो हम ये हमें आप मत बताओ जो है कि नहीं यार कि मतलब ये 65 किलोमीटर हो गया, और नो, सही चीज़ है कि 5 किलोमीटर है और ये नहीं है। तो हम गलत चीज़ों को खरीद लेंगे और कह लेंगे नहीं यही सही है, हैं? तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन और ये सबके लिए जो इकोसिस्टम है ये सबके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि
बड़े से बड़ा, मतलब मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था कि करण जौहर कह रहे हैं कि फिल्में कैसे बनाएं, 35 करोड़ तो जो है एक्टर्स ले रहे हैं, स्टार्स लेते हैं, और 3.5 करोड़ की ओपनिंग होती है। और एक और था, मैंने इंटरव्यू करण जौहर का, मैं इनका नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़े हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अगर वो इतनी प्रॉब्लम में है तो फिर तो मतलब करेक्ट, हम तो लोग तो हाँ, तो जब वो उन्होंने कहा कि मैं इतनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे अगर एक लगता है अगर एक अच्छी मिल जाए तो मैं बना दूं, वो भी नहीं मिलती। लेकिन एक्चुअली क्या है कि लुक एट द इकोसिस्टम, क्या फ्रेश ब्लड आने का एक इकोसिस्टम है क्या? बिल्कुल कोई नहीं है। लड़ के झगड़ के कुछ तरीके से किसी फिल्म फेस्टिवल में एक बार कहीं कुछ निकल जाए, को तब जाके निकला, फिर उसके लिए तालियां, फिर स्ट्रगल बता दो कि उसने इतने 16 साल स्ट्रगल करके वहां पहुंचा। इसमें कोई ग्लोरी नहीं है, कोई कोई इंस्पिरेशनल बात नहीं है कि एक अच्छा एक्टर को अगर उसको 15 साल लग गए, एक अच्छे राइटर को 12 साल लग गए वहां पहुंचने में, इसमें कोई इंस्पिरेशनल बात नहीं है। ये जो है, ये मतलब कि एक एक एक्टर जो 16 साल में जहां अगर पहुंच रहा है, 14 साल में वहां पहुंच रहा है, उसने एक लिमिट होती है ना उसके लुक और उसकी कितनी कहानियां जो सुना सकता था, हाँ, जो कह सकता था, ट्रू। हाँ, वो उससे आगे जो है निकल गई। तो ये जो है ना कि द प्रॉब्लम इज दैट कि ये पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छा रहेगा कि फ्रेश ब्लड आएगा कहाँ से? फ्रेश ब्लड सिर्फ जो है ऐसे, मतलब 2000 लोग आएंगे और उसमें से एक जो है लड़के निकल जाएगा जिसका जो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में निकल गया, बाकी पीछे हट जाएंगे। तो सो दिस इज द द ग्राउंड लेवल का जो जो मुझे क्लियरली दिखता है कि चाहे जिसको भी जो भी स्ट्रगल है, द स्ट्रगल इज कि हमारी जो एमर्जिंग आर्टिस्ट और ऐसी जो फिल्में हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में जो अच्छी फिल्में हैं, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी पिक एंड चूज। मैंने जब मैंगो ड्रीम्स फिल्म देखी एंड आई वाज लाइक दिस इज सो वंडरफुल फिल्म, कहीं नहीं है मतलब। और मुझे आज उन्हीं फिल्मों के लिए लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके की फिल्म आप लेकर के आ रहे हैं, और ये इतनी पेनफुल बात है कि ये फिल्म इतने इतने दिनों से जो है कहीं नहीं, जो है किसी के पास नहीं है। तो यही है ना कि वो चीजें हैं, बस वो ब्रिज नहीं है उस तरीके। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट्स व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सो क्रिएट। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू चूज? मतलब मैं फिल्म का क्वेश्चन क्या है, मतलब कि आप शॉर्ट फिल्म लेते हैं, फीचर फिल्म लेते हैं, मिनी सीरीज लेते हैं, क्या टाइप का कंटेंट आप ले रहे हैं अभी? अगर अगर मैं वैसे अगर प्रैक्टिकली सोचूं तो मैं आई कीप ऑन टेलिंग, मुझे बहुत इवन टेलिंग रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल द टाइम, डिज्नी का जो वॉल्ट डिज्नी का एक कोट है कि वी डोंट मेक फिल्म्स टू मेक मेक मनी, मनी। वी मेक मनी टू मेक फिल्म्स। या, राइट। So I keep on reminding, though I'm a writer, filmmaking, love cinemas, everything what I'm doing because of the cinema. Otherwise, तो ये जो ये what I'm trying to create revenue for independent films. Create revenue for independent films. How? So that एक फिल्म मेकर अपनी दूसरी बना ले। किसी भी फिल्म मेकर का आप अगर देखो, जो उसने पहली फिल्म बनाई हो, वो कभी नहीं होता यार बना लिया अब तो देखो बहुत पैसे कमाएंगे। मतलब जो मैं जितना इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को जानता हूँ कि नहीं, उनको लगता है कि ये फिल्म लोग देख लें, मैं अपनी दूसरी बना लूँ। और जो ऐसा ऐसा टूटता है ना, मतलब अंदर से इंसान, जब जो डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी में उस तरीके के लोग जब जाते हैं। तो आइडिया मेरा ये है कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ आई कैन राइट नाउ कैन क्रिएट रेवेन्यू। द गोल इज दैट कि अभी, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड एक्चुअली, Right. तो थिंग्स विल हैपन, एंड वी आर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स टू क्रिएट कम्युनिटी। तो अभी तो in terms of choosing the film, I'm trying only the film, देखते हैं फिल्म कैसी है, अच्छी है बस। Whether it's a short film or feature film doesn't matter. Doesn't matter, but for short films, it is difficult for us to create the revenue. Yeah, I understand. So we are picking, and we are still in the process that if we can find, for example, 4 films, we can create a kind of a bundle of those things in one category, and we will be doing those, so that एक बार में अगर यूजर को एक बार लेकर के आना, और फिर वो क्योंकि यहाँ पे ओपन थिएटर को फिल्में लोग डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि स्टार के नाम पे तो कुछ हो नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा। सो हम चाहते भी हैं कि जहाँ पर लोग आए तो उनको नहीं पता हो क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, एंड दे शुड बी सरप्राइज्ड।
तो सो दैट इन वन गो दे कैन वॉच 4 फिल्म्स एंड वी कैन, वो इकोनॉमिकली भी होगा यूज़र के लिए, और एक तरीके से एक साथ 4 फिल्म मेकर्स को कुछ रेवेन्यू जाएगा. तो वी विल बी दिस इज द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू दैट. राइट नाउ वी आर ओनली टेकिंग द फीचर फिल्म्स, ओके. और हम ये देख रहे हैं कि फीचर फिल्म्स और कुछ वो नहीं कि इस तरह का होना चाहिए, जोनर होना चाहिए. बस ये है कि देयर आर ऑल काइंड ऑफ द ऑडियंस, ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स पीपल वांट टू वॉच. तो ये हम यही देखते हैं. इट माइट बी पॉसिबल समटाइम्स कि मुझे लगता है कि ये फिल्म शायद जो है लोगों को नहीं पसंद आएगी, या उतने इसमें वो ड्रामा नहीं है. और लेकिन ये है कि मुझे लगता है अगर नहीं, फिल्म अगर अच्छी है तो यह फिल्म यहाँ पे होनी चाहिए. बट एक्चुअली मैं खुद ही सरप्राइज हो रहा हूँ. मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी लूँगा. हाँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्लेटफॉर्म ही नहीं है. और लेकिन जो मेरी टीम में जो फिल्म देखती हैं उसमें से जो है 2 लोग हैं, वो लाइक 20-21 ईयर ओल्ड हैं. और तो उसमें से एक ने फिल्म देखा, उसने कहा कि दिस इज अ फिल्म आंटी सुधा आंटी राधा. और उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी फिल्म है ये. ये मुझे बहुत पसंद आई. तो मैं इंट्रीग हो गया कि 21 ईयर ओल्ड गर्ल सेइंग कि मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और वो भी फिल्म का जो थीम है इट्स अबाउट 2 वुमेन 86 एंड 92. तो मैंने कहा कि मतलब कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा. तो आई गॉट इंट्रीग्ड एंड आई वॉच्ड एंड इट वाज रियली वंडरफुल. एंड द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय तनुजा चंद्रा मैम. तो मैंने कहा कि मुझे था कि मैं शायद कुछ इसका कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा. मतलब शायद पता नहीं लोग देखेंगे कि क्योंकि अपने आप से आई हैव सीन इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी कि आप लोग अपने आप से आएँ और जहाँ पे से कुछ कनेक्टिविटी ना हो और फिल्म देखें. बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव गॉट फॉर दैट फिल्म, द रिव्यूज़, and so wonderful. And I'm so happily and pleasantly surprised that people would really want to watch this. So this is why, और ये surprises मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं कि पूछिए मत. राइट. सो अगर किसी फिल्म मेकर को, जिसने फिल्म बना ली, अपनी इंडी फिल्म मेकर है, आपको अप्रोच करना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर इट? मतलब क्या उसका ऑब्वियसली एक SOP होगा कि हाउ टू approach you and pitch your film to them. So like our contact is already there on the platform, so people just reach out to us, and there is the email ID content@opentheatre.in. It's there on your website, yeah. right? So Okay. they send and then we start watching. And Yeah. Also I heard about I read in the article about your journey, और वहाँ पे मैंने ऐसा पढ़ा कि ये जो अंडमान की जर्नी है, itself it's a story of a film. जो आपने स्ट्रगल, आपके और आपकी टीम के स्ट्रगल रहे हैं ये फिल्म बनाने में या इस फिल्म को रिलीज़ करने में, तो itself is a story for another film. हाँ मतलब हाँ मतलब मैं अगर वैसे देखूं तो मतलब टिल हेयर नथिंग इज प्लान्ड एक्चुअली. और अगर मैं इंडिविजुअल जर्नी अगर मैं वैसे शुरू करूं तो आई कम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज टाउन फ्रॉम प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश. तो हमारे लिए, और मैं बताऊं कि जस्ट बिफोर दैट वन ऑफ माय दैट्स ग्रेट जॉय कि मैंने दुश्मन फिल्म देखी थी वहाँ अपने शहर में ही. और मैं शहर बाहर आकर, मतलब जब थिएटर के बाहर आया और मैं पोस्टर पे देख रहा था, मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म वो. और फिर मैंने डायरेक्टर का नाम पढ़ा, मैंने कहा, उसमें देखा तनुजा चंद्रा. मैंने कहा कि मैं इनकी फिल्में देखूंगा बहुत. एंड आई वाज सो मिसमराइज्ड. एंड देन आई थॉट कि मैं मतलब क्या इस लाइफ टाइम में कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं ऐसी जगह पहुंच पाऊँ, बिकॉज आई रियली लव्ड फिल्म्स. उससे पता भी नहीं था कि क्यों इतना पसंद है. करेक्ट. और नहीं पसंद था, नहीं पता था. हाँ नहीं पता होता. हम बस हम देख रहे होते हैं, लगता कि. और उसके बाद जब ये आंटी सुधा आंटी राधा रिलीज हुई और तनुजा चंद्रा जी की फिल्म, और मैं उनसे मिला, आई वाज शिवरिंग. उस दिन मेरा ऐसे था कि जब मैं उनके पास, हम एक ऐसा ही पॉडकास्ट कर रहे थे, मैं जब जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा 10th का जो बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता है. सो बिकॉज ऑफ दोज मेमोरीज. सो आई कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड वेयर इट वाज. आपने ये मेमोरी शेयर करी उनके साथ? हाँ, उनको बताया मैंने. मुझे कहा कि मैं तो बहुत डर रहा था ऐसे. तो सो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. मैंने उनको बोला भी कि इनफैक्ट उनकी एक फिल्म संघर्ष है, उस फिल्म में एक डायलॉग है
कि मैंने कहा ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द ऐसे है कि मतलब वो हमेशा अपने होल्ड करके रखता हूँ कि जिन्हें अंधेरे का अंजाम मालूम होता है वो रोशनी ढूंढ ही लेते हैं। तो ये मेरा ऐसे मैं आई कीप ऑन टेलिंग माई सेल्फ। तो चाहे वो ओपन थिएटर को बनाने के लिए था कि जिन्हें पता है कि अब इवन पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म होते होते ये मैं प्लेटफॉर्म का मेरा रेडी हो गया था कि अब ये करने जा रहा हूँ। सारा रिजेक्शंस पोस्ट प्रोडक्शन में ले लिया था। और ये तो क्योंकि पता था कि वही ना कि जिसको अंधेरे का अंजाम पता, मुझे था कि यहाँ कुछ नहीं है ही नहीं है। ये एकदम करेक्ट बात है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, कोई नहीं करने वाला है। तो मैंने उनको शेयर किया ये बात भी कैसे था। तो यहाँ से मेरा होता है, देन आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। हम वहीं से शुरू होता है सारी जर्नी। और फिर मैं आया एक बार, मैंने मतलब एक्टर बनने के फिर। और जब आप छोटे जगह से आते हैं तो आपकी जो पहली गांव से आते हैं ना, बिलोंग करते हैं, तो आप पहली बार शहर ही देखते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो एक्टर बनना तो बहुत दूर की बात होती है। पहले आपकी जो बिगेस्ट स्ट्रगल होती है कि आप मुंबई जैसे शहर में आओगे और रुकोगे कैसे, और टिकोगे कैसे, क्या करोगे, खाओगे शहर से क्या। कोप अप करने में ही आपको हाँ, बहुत टाइम लग जाता है। और आप खाओगे क्या, कमरे किराया कौन देगा। और ये पता है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपको एक्टिंग करने के लिए पैसे नहीं मिलने वाले नहीं हैं। मिलेंगे। आप पढ़ाई कर लो, कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसके लिए नहीं मिलने वाले हैं। एंड देन स्टिल यू हैव, सो विद माई ऑल दोज थिंग्स आई डिड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर। मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, मैंने अंग्रेज़ी इसीलिए सीखी क्योंकि मुझे कॉल सेंटर मिलेगा तो मैं मुंबई जाऊंगा और मैं रात को जो है नौकरी करूंगा, दिन को ऑडिशंस दूंगा। ये मतलब ये सारे कि ये मतलब चीज़ें कि ये सारा चीज़ मतलब वो किया। उसके बाद देन नथिंग हैपेंड एंड देन आई थॉट कि नहीं हो सकता। देन आई वेंट बैक टू दिल्ली एंड आई स्टार्ट डूइंग बिजनेस एंड आई बिकेम वेरी it's very successful, quite rich, वो सारी चीज़ें। और and that became a bigger problem। और ये लगा कि अब एक होता है ना कि हम जिंदगी हमेशा अभाव में जिए। अब ये देख लिया कि यार नहीं, पैसे वैसे भी आ गए, जो चीज़ें चाहिए होती वो आ गई। उसके आने के बाद खुशी सिर्फ तब मिलती है जब थिएटर में जाते हैं। तो कितने दिन ऐसे ज़िंदगी कटेगी। करेक्ट। तो ये लगा कि नहीं, अब एक बार ज़रूर कोशिश करना है। फ्रॉम देयर व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई नेवर एवर थॉट आई विल एवर बिकम अ राइटर। और फिर मैंने आया, फिर मुझे लगा कि क्या करें, कोशिश करें। और तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा देखते हैं कैसे लिखने में कैसे होता है, लेट मी गिव इट ट्राई। एंड देन I was so surprised that I could write. So I just wrote one screenplay, और then with support of my friend, and मैंने कहा इसको नरेशन होता है, नरेशन करें। और मैंने पहला नरेशन, और मुझे पता भी नहीं था नरेशन क्या होता है। मैंने नरेट किया था उमेश शुक्ला जी को, ओ माई गॉड 2 के जो डायरेक्टर हैं। और मैं गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने सर कैसे नरेट करूं। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हारी मर्जी। एंड इट गेव मी लॉट ऑफ फ्रीडम। हाँ, कि अभी मैं जैसे मैं घर में सबको सुना रहा हूँ वैसे सुना। करेक्ट। And I narrated, and he liked it so much. He said कि this is not complete, there is many flaws, but you can write well. He said I want to sit again, and this is really good world. From there I realized I can write, and then I became a writer, and then वो दूसरी स्क्रिप्ट लिखी, and then मेरा my script was already, I got in contract with one of the big production house. ये था कि फिर उसको रीराइट करने के लिए बोला गया, मतलब एक बड़ी फिल्म बनेगी बड़े स्टार के लिए। सो मुझे लगा कि अच्छा, मैं मतलब मैंने कहा ठीक है, एक बार एंट्री मिल जाएगी फिर आगे होगा। एंड देन आई रोट इट फॉर 2.5 years, एंड प्राइमरीली कि बस इसी एक्टर को पिच करना है। और मैंने कहा कि ओह, मतलब इतना बड़ा होने वाला है। और फिर लॉकडाउन आ गया। और फिर लग गया कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये पता लग गया कि अब ये सब कैंसिल होने वाला है। एंड देन आई रियलाइज कि अभी क्या करेंगे, मतलब मैंने कहा ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। और उसके बाद देन इन लॉकडाउन आई डिस्कवर्ड अ पर्सन, वर्नर हर्ज़ॉग। मेरा वैसे कोई बैकग्राउंड नहीं है इंटरनेशनल सिनेमा और वैसा, आई एम कुछ वैसा ट्रेनिंग नहीं है।
सो वर्नर हज़ार्ग को जब मैंने ऐसे पता लगा और मैंने पढ़ना शुरू किया, और वो लॉकडाउन में मेरे पास कोई काम ही नहीं होता था, सुबह उठा और फिर आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम this, Werner Herzog specifically, did many master class, started attending, reading. मैंने पूरा एक मास्टर क्लास ही ले लिया था फिल्म मेकिंग का, और सबका करना शुरू किया, बट वर्नर हज़ार्ग का एक्स्ट्रा राइटिंग है। और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे अब मुझे पता चलता है कि जैसे ये लगे रहो मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई को गांधी जी दिखते थे, मुझे वर्नर हज़ार्ग दिखने लगे थे। मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे जर्मन नहीं आती है, लेकिन अगर वर्नर हज़ार्ग बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा। और वो ऐसा टाइम आ गया था, ऐसा लग रहा था कि मेरे ऐसे कान में ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि मतलब हु इज़ स्टॉपिंग यू टू मेक फिल्म्स। अगर आप उनका पूरा पढ़ लेना तो वो लगा कि मतलब क्या नाटक कर रहे हो, फिल्म बनानी है, बनाओ ना, क्या चाहिए तुम्हें फिल्म बनाने के लिए। और and then so I also discovered, which I had never discovered, about there is a film El Mariachi, और वर्नर हज़ार्ग ने बोला कि रीड दैट बुक रेबल विदाउट क्रू। और एल मारियाची वाज मेड इन $7,000, और $7,000, and when I saw the trailer, it is an action film, डेस्पेराडो का प्रीक्वल। मैंने कहा कि ये मतलब $7,000 में बनी है, और वो जब मैंने वो बुक पढ़ी रेबल विदाउट क्रू, वो अपने आप में एक फिल्म है। और वो सब करते करते हो गया कि एंड देन वन डे आई डिसाइडेड, एंड ऑल्सो वर्नर हज़ार्ग आई सेड कि आई राइट अ फिल्म इन नॉट मोर देन 10 days, 10 days, yeah. So he said कि I write the film in 10 days, not more than 10 days. And he said he has a process of writing it. And तो एक दिन मुझे आया कि अभी नहीं, बहुत हो गया, वो हो गया। मैंने कहा अब मैं खुद की फिल्म बनाऊंगा, कैसे ही बनाऊंगा। और देन आई रियलाइज कि मैं भी लिखूंगा। अब मैंने कहा अब जैसे ये पहला लॉकडाउन ख़त्म होगा वो फिल्म बनेगी। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, और मैंने वो राइटिंग मतलब और मैंने कहा अब मैं आई विल कम्पीट विद वर्नर हज़ार्ग, एंड ही इज़ लाइक माई स्पिरिचुअल मेंटर इन फिल्म मेकिंग। और मैंने कहा आई कांट राइट इन 10 days, बट आई विल राइट इन 15 days. And I could not write in 15 days, but I wrote it in 20 days. And which is I could never imagine. 20 days, 3 to 4 hours in a day. In one sitting, I used to sit and then और not a single line, जो मुझे कभी वैसे उसमें हटानी पड़ी, मतलब लिखा और उसके बाद चले गए बनाने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा मुझे पूरी कहानी के बारे, अंडमान के बारे में जो रिव्यू मिला, इट्स ऑल अबाउट द राइटिंग, चाहे लल्लन टॉप ने किया हो। एक एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा था कि कुछ कहानियों की नज़र उतार लेनी चाहिए, अंडमान उसमें से एक है। तो सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। इट्स लाइक बिकॉज कि अभी करना है, एंड उसके बाद और एक गोल ये था कि फिल्म नहीं बनानी है, कोशिश करना है कि क्या मैं एक फिल्म जो ऐसे बनाने की शुरुआत कर सकता हूँ, जो एक ऐसे कहानी मिल सकती है जो मैं अपने बजट में बना सकता हूँ। वो 20 दिन में हुआ, फिर लगा हाँ ये हो सकता है। उसके बाद क्या मैं प्री प्रोडक्शन तक पहुँच सकता हूँ, तो वो मतलब स्टेप बाय हाँ कि ये क्या मुझे ये, और मैं क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी फिल्म सेट देखा भी नहीं था उसके पहले। मैं जब पहली बार गया फिल्म सेट देखा अपना, मैंने कहा हाँ यार लग बाई चांस में ऐसा ही तो कुछ था। तो वो और एक ये था। दूसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी जो मैंने मास्टर क्लास की थी, उसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक जूडी फॉक्स हैं, डायरेक्टर हैं शायद। तो उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि कोई एक बात आपको पता होती फिल्म मेकिंग के लिए एज ए डायरेक्टर, जो आपने शुरू किया था, जो आपको अभी पता है, तो योर लाइफ वुड हैव बीन ईजी, व्हाट इज़ दैट वन थिंग? एंड देन शी सेड दैट कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो बहुत हेल्प होता कि फिल्म बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कॉन्फिडेंस, दूसरा पेन एंड पेपर। एंड आई अंडरस्टूड कि कॉन्फिडेंस मीन्स द कॉन्फिडेंस इन द स्क्रिप्ट, कन्विक्शन, कि ये करेक्ट है, ये जो चीज़ मैं कहानी बताने जा रहा हूँ ये एकदम करेक्ट है ये। और दूसरा चीज़ पेन एंड पेपर, एंड देन
then I realized that कि pre-production is the most important thing Absolutely. in शूट तो क्लर्कियल जॉब है और हो जाना चाहिए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए कि मतलब सारी क्रिएटिविटी जो है प्री में Pre में आ होना गई, चाहिए हाँ। सारी चीज़ें क्योंकि एवरीथिंग एज ए स्टेक आपके पास बहुत मिनिमम बजट होता है Right. तो वो इतनी अच्छा प्लानिंग होना चाहिए और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको वहाँ पता हो आपको ये चीज़ें इस तरीके से चाहिए तो हमने वही पेन एंड पेपर पे एक एक चीज़ शेड्यूलिंग तक मैंने किया है तो सारी चीज़ें जो मतलब ये पेन पेपर पे किया उस तरीके से गए और खास बात ये थी कि हमारी फिल्म की जो सबसे खास बात थी जो वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर वाज दैट क्वारंटीन सेंटर जहाँ पे बनाना था वो जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था और ये हमें अक्टूबर में शूट करना था क्योंकि लाइट वाइट के हिसाब से अक्टूबर वाज द बेस्ट टाइम और 3rd सितंबर इज़ माय बर्थडे और वो जगह मिल नहीं रही थी और मैं जिस दिन वो जगह मुझे मतलब मैं था नहीं तो मुझे एक वीडियो आया कि ये उसका ये जगह मिल गई है और वो जो वीडियो आया तो मैं उस दिन मुझे कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ था और मैं क्वारंटीन हो गया था और मैं उसमें देख रहा था और मैं परेशान था कि मैं अब क्या करूँगा मैं आया हूँ तो यहाँ पे लेकिन जैसे वो मिला मैंने कहा कि अब तो ये फिल्म बननी है क्योंकि ये कॉइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि आज के दिन मुझे ये लोकेशन मिली है और आज के दिन मुझे कोविड हुआ है और मैं जो है कम्प्लीटली जो है ना कि पूरा प्री प्रोडक्शन मतलब एटलीस्ट 50% तो बुखार में हुआ उसके बाद जो है फिर जो जितना दिन तक क्वारंटीन रहा उसका पूरा उसी की तरीके से हुआ आई लॉस्ट 10 kg का वेट ड्यूरिंग दैट टाइम बट इट रियली वर्कड क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट का कैरेक्टर करना था और एंड इट मेड मी लुक यंगर ऑन द स्क्रीन so this is how we created that it just every single thing was a battle मुझे पता था कि अगर एक गलती अगर हमारी हो गई तो हमारी फिल्म बंद हो सकती क्योंकि ये एक एनर्जी पे बनती और वो कोविड का टाइम था इट्स अ वेरी डिफिकल्ट परमिशंस एंड एवरीथिंग तो मतलब एक गलती हो गई तो मैं आई यूज्ड टू बी सो अलर्ट कि ये देखता था कि मेरा लाइटमैन का भी तो मूड ठीक है कि अचानक उसका कुछ ऐसा हो गया अरे अभी मूड नहीं बन रहा बहुत काम हो रहा है तो वो अच्छा मतलब कि एक गलती और बंद हो सकती थी ये था कि ये नहीं था हमें कितनी अच्छी फिल्म बनानी है ये था कि ये कंप्लीट करना है ये कहानी ये पूरी कर देनी है अब देखेंगे कैसे अच्छी बनी लेकिन बिकॉज द प्री प्रोडक्शन वाज सो गुड तो हमें जैसे हम ऐसे बैठते थे सारी पूरी एज ए डायरेक्शन टीम and I as a writer also and we used to kind of think कि ये जो सीन है ना इसमें ये फील होना चाहिए ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें फील आया क्या ये दिस इज एंड दैट वाज कम्युनिकेटेड टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड एक्टर और एवरीथिंग कि ये फील आना चाहिए सो वो पता था कि हम आज जा रहे हैं गोल्ड निकालेंगे यहाँ से गोल्ड क्या है गोल्ड ये कि ये फील मिल गया तो गोल्ड मिल गया करेक्ट सो ऑल दीज थिंग्स वर्कड एंड वी मेड द फिल्म एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन का तो मैंने आपको बताया कि वो अदर जर्नी फिल्म मिला कि अच्छा अब तो हमने बना लिया है अब एक ऐसा रिलीज होगा अब अगले मतलब बस 8 महीने 9 महीने के बाद जो है दूसरी शुरू करेंगे फिर लगा कि ये तो कभी नहीं होने वाला तो आपने एक बात बताई आपने बोला कि आप एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए कोविड के पहले लिख रहे थे आप साइन अप हो गए थे शायद जो भी भी था बाद में वो चीज़ नहीं हो पाई मतलब कोविड के बाद आपने अपनी जर्नी चालू करी तो उस चीज़ का रिग्रेट है आपको नहीं वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड मुझे मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट मैं इतना भूखा था सिनेमा के लिए मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है लेकिन हो ही नहीं सकता था कि एक्टर बन के मेरी भूख खत्म हो जाती जो मेरी भूख थी जब मैं राइटर बना तो लगा कि यार दिस इज द वर्क राइट ये काम होता है ये एक लाइन यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ ये जर्नी बनी है जो वो अलग बात है कि वो हमें वो बाहर नहीं मिलता कि राइटर है हाँ वो नहीं मिलता बट जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं ना तो जो वो फील मिलता है ना वो दिस इज वो भूख जो मैं भूख की बात कर रहा हूँ इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द एरोगेंस ऑफ द प्राइड या आई एम टॉकिंग अबाउट वो जो वैक्यूम फील करता है व्हेन यू हैव क्रिएटेड अ रियली गुड स्टोरी एंड व्हिच इज रेजोनेटिंग विद द पीपल तो एक तो वो अब मैंने एक इस जर्नी में राइटर जहाँ से चीज़ होती है और ख़त्म होती है डिस्ट्रीब्यूशन पे
सब कर लिया। तो ये मैं कहाँ करवाता, मतलब वो हो जाता फिर मुझे तो अब तो सोच के वो मतलब वो पता नहीं वो जर्नी कहाँ निकल लेके जाती, फिर लगता है कि अच्छा ठीक है अब तो कि मतलब आप यहाँ पे अब तो ये नया दूसरा लिखना बट शुरू कर ऐसा राइटर्स के साथ क्यों होता है? राइटर को क्यों इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता? मैंने देखता हूँ मैं, क्लैप भी जो होता है ना, मतलब फिल्म जब आप करते हो तो उसमें डायरेक्टर का नाम आएगा, डीओपी का आएगा, प्रोड्यूसर का आएगा, प्रोडक्शन हाउस का आएगा, बट राइटर का नाम नहीं होता है। तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम है उससे। मैंने बोला कि हम जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे राइटर का नाम वहाँ पे, चाहे राइटर मैं हूँ चाहे कोई और हो, लेकिन राइटर का नाम वहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये क्यों होता है ऐसा? मिस ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट क्यों होता है राइटर्स के साथ? ये ना बिकॉज आपने जैसे बोला कि नहीं ये क्रिएटिविटी की शुरुआत वही कर रहा है, वही आपको बेस एक आइडिया दे रहा है, स्क्रिप्ट दे रहा है, स्टोरी दे रहा है, और आप उसी को ही। आपने अभी एक रिसेंटली एक अमेजन मिनी पे एक सीरीज आई है इंडस्ट्री, जो स्क्रीन राइटर्स के ऊपर है। मैंने कल ही फिनिश करी, अभी कुछ दिन पहले ही आई है वो। तो स्क्रीन राइटर की जो स्ट्रगल है, जो जर्नी होती है, जो आप बता रहे हैं या जो हमने फेस करी, सब हम सब राइटर्स फेस करते हैं, वो बहुत अच्छे से दिखाया है। और बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे राइटर्स को ट्रीट किया जाता है हमारी इंडस्ट्री में। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मतलब अकॉर्डिंग टू यू? अगर टेक्निकल रीजन बताए ना तो अल्टीमेटली हु इज जनरेटिंग द मनी, द डिस्ट्रीब्यूशन। जिस दिन ये अभी क्या है, माइंडसेट क्या है, हु जनरेट्स मनी, ओपनिंग कहाँ से आती है, एक्टर Actors. लेके आता है। तो एक्टर किसके कहने पे बात मानता है? एक्टर जो हाँ किसको बोलता है? डायरेक्टर को बोलता है। एक्टर कभी राइटर को हाँ नहीं बोलता है। बहुत कम एक्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो किसी राइटर कहानी को लेकर के और किसी नए डायरेक्टर को हाँ बोल दे। तो राइटर जो है ना कि वो बोलेगा कि ये स्क्रिप्ट अच्छी लग गई, मैं दे दो, जितना मर्जी पैसे ले लो। ये हो सकता है कि एक ट्रू एक एक्टर जिसको है कि हाँ मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए, वो बोलेगा कि दे दो, मैं पैसे कुछ भी ले लो। लेकिन वो डायरेक्टर को जल्दी, तो डायरेक्टर को हाँ बोलता है एक्टर, इस जो स्टार बोलते हैं, एक्टर तो नहीं। तो जब वो होता है तो वहाँ से जाता है। जब जिसके दम, और अगर वो इकोसिस्टम बन गया, अब सलीम सर, जावेद सर का नाम पोस्टर पे आता था, क्योंकि वो उस तरीके से उन्होंने बना लिया था। तो अब जो इसीलिए जब मैं कहूँ जब फ्रेश ब्लड आएगा, जब फ्रेश ब्लड आएगा और ये होगा कि इस कहानी, इस फिल्म को, इस फिल्म ने पैसे रिकवर कर लिए हैं, किसके दम पे? क्योंकि स्टोरी के दम पे, कहानी के दम पे, ये जो उस कहानी को कहने वाले जो एक्टर्स थे उनके दम पे, जो ये जो तो जिनके, तो ये इन सब के दम पे हुआ है। तो ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा ये नया था क्या, रिकवर किया ना। ट्रू। 1 करोड़ थी, 1 करोड़ रिकवर कर लिया, तो चलो दूसरी 1 करोड़ की बनाते हैं, ये रिकवर कर लेगा। हम मैं लॉजिकल वाली हुआ है, तो वो रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा उस तरीके से। तो इस वजह से ये एक माइंडसेट बन गया है ये। तो ये तो दिस, और ऑल्सो ना कि देयर इज अ माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग एंड बिजनेसमैन। देयर इज 2 थिंग्स, एक ट्रेडर होता है, एक बिजनेसमैन होता है। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर करता है कि यार मार्केट में ये चल रहा है, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ऐसे करके यहाँ डाल दो, इतने में निकल जाएगा। जो बिजनेसमैन होता है वो देखता है कि पहले देखता है कि यार ये जो मटेरियल सही है क्या। उसको पता लगा, उसको पता होता है कि ये मटेरियल सही है, तो वो मटेरियल उठाएगा, वो उसको आइडिया है, तो वो उसको इंपॉर्टेंस देगा। तो ट्रेडिंग ज्यादा है, बिजनेस कम है। मैं आर्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आर्ट तो मैं तो ये वो लगता है कि वो सिर्फ वो सिद्धांत वाली बातें हो गई कि आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि मैं जब नरेशन करने भी जाता हूँ ना, तो मेरा नरेशन का एक टाइम के बाद वो, अब तो मेरी इच्छा भी खत्म हो गई कि टाइम के बाद मेरा नरेशन बहुत, अब तो मैं दे भी नहीं सकता हूँ अच्छा, क्योंकि इच्छा ही खत्म हो गई। लेकिन शुरू एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे पता है कि मुझे ऐसे सुनानी है कि जैसे उनको चाहिए, जैसे ट्रेडिंग में फिट हो। हाँ, अंडरस्टूड। कहानी की क्वालिटी में फिट सेकेंडरी है, ट्रेडिंग में फिट हो।
तो ये भी है कि हम वो माइंडसेट वैसा बन गया है। तो लेकिन जब इस तरीके का जब चीज़ें आने लगी तो वो माइंडसेट भी बदलेगा, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर। बट और आपको लग रहा है अभी चेंज हो रहा है ये सब? अभी लोग कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। यार जब जब बड़े बड़े एक्टर्स नहीं, बड़े स्टार्स की फिल्में एकदम गिर रही हैं और परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो आपको लगता है कि अभी कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग? चेंज हो रहा है ट्रेंड? देखो, ये पहली चीज़ तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ये बात नहीं, कर मैं तो जस्ट आपका ओपिनियन जानना हाँ। चाहता हूँ कि व्हाट इज योर ओपिनियन, सिंस यू आर आल्सो अ फिल्म मेकर, तो नहीं जस्ट देखो, व्हाट इज योर। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। देखो, जो अल्टीमेटली माइंडसेट चेंज होना चाहिए ना। माइंडसेट ये चेंज होना चाहिए कि एक अगर कोई धंधा वाला, उसको पता है कि देखो मैं ना पहला जो मेरा प्रोडक्ट है ना उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। अब मैं उसको तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कहानी है। हम्म कि कोई भी कहानी लेकर के दुनिया का सबसे अच्छा डायरेक्टर भी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता, कोई भी कहानी लेकर के। ट्रू। हम्म क्योंकि मैं तो यही दूंगा, तुम यही बनाओ बस। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो शुरुआत वहीं से होती है ना, कि वो वहां से होती है। तो वो एक माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट जो है, अभी आप देखो, एक कुछ चलता है ना हमारे, कुछ चलता क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में चल रहा है वो। ट्रेंड। अभी देखो 2 चलेगा खूब आने वाले टाइम में, 2, 3, 4, ये 2, वो 2, इस फिल्म का 2, उस फिल्म का 3, उस फिल्म का 4, उस फिल्म का 5। क्यों? मैथ्स क्या है कि अच्छा, वो मैथ्स उतना मतलब इसमें मैथ्स क्या है कि शायद वो ढंग से मैथ्स समझा भी नहीं जाता कि मैथ्स क्या है। ये वो इसलिए कहा जाता है कि उस चल गई तो चलो इसका भी 2 ये बना भी दो, डाला दो, इसका भी 3 बना दो। लेकिन ये इसमें एक मैथ्स है भी, कि मैंने फिल्मों का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसा है कि कुछ उसका जो पार्ट 1 है मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म है। पार्ट 3 बहुत खराब है। लेकिन पार्ट 3 ने पार्ट 1 से 4 टाइम्स पैसे बनाए। रीजन बीइंग क्या है? बिकॉज ऑफ द उसका पार्ट 1। पार्ट 1, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ऑडियंस बन गया, राइट। तो उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन ये है कि अब चूंकि उसकी वजह से हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? इतना तो ना। अब अगर, लेकिन ये शायद बनाने वाले को, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस दुनिया में कभी मतलब वैसा थॉट देखा नहीं मैंने, कि क्या उसको नहीं पता लग रहा है कि ये बहुत अच्छी थी पार्ट 1 और ये उतनी अच्छी नहीं है? क्या ये पता नहीं लग रहा है? और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? तो अगर ये इतनी अच्छी बन सकती है और इतनी, और इसका मतलब 10 टाइम्स उसकी जो है, मतलब 1/10 भी नहीं है ये फिल्म, फिर भी जो है उसका 10 टाइम्स रिकवरी कर रही, अगर उसको अच्छा बना दे तो क्या हो सकता है? ट्रू। हाँ, लेकिन शायद उस पर नहीं जाता है ध्यान। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेट है। उनका फॉर्मूला सेट है। हाँ, तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट, कि दिस इट्स ऑल अबाउट कि ये जो मतलब जो ये वाला मैथ्स। और इवन मैंने भी ये जब मैंने अनवान फिल्म का जो क्रेडिट शुरू हुआ, तो अब चूंकि वो फिल्म मेरी थी, आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो मेरे पास राइट, इस बात का राइट भी है। लेकिन और मुझे थोड़ा वैसे भी लग रहा था कि अब मैं ऐसे करूं कि ना करूं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि मैंने उसमें किया क्या है कि जब फिल्म शुरू होगी तो जो पहली चीज़ आएगी फिल्म में वो जो पहली चीज़ आती है, अंडमान शुरू होती है कि रिटन बाय। जबकि तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात, मतलब मैं अपना करवाना चाहता हूँ, या क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ इसलिए मेरा नाम आना चाहता। फिर मेरे अंदर से सवाल था, फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा होता ना तो मैं पहले उस पर लिखवाता कि इंट्रोड्यूसिंग, मैं एक्टर भी हूँ ना, पहला क्रेडिट मैं उसका भी डाल सकता था, मेरे पास राइट था उसका भी डालने का, लेकिन मैं वो नहीं डाल रहा हूँ। पहला अपना नाम डालता मैंने डाला कि नहीं। और मैं ये डिसाइड किया कि चाहे जब भी अगर कोई भी फिल्म प्रोड्यूस होगी, कोई भी लिखेगा जो मेरी फिल्म लिखेगा, और अगर कभी जब भी मैं बनाता हूँ उस पर पहला क्रेडिट राइटर का आएगा। तो ये बहुत एंड बिहाइंड द सीन वाले बहुत, ये दूसरी चीज़ मैंने सीखी है, बहुत काम करते हैं। मतलब एडिटर जो है ना, मतलब सिनेमाटोग्राफर, और ये एक्चुअल ये फिल्म बनाते हैं, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं
मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि I have been wanting to become an actor and still I want to become an actor. Still, you know, मैं रोज भी बोलता हूँ मैं जो सब कर रहा हूँ because I want to see myself on the screen. मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन but still I'm saying, but ये पता लग गया है कि नहीं है, this the it's just one of the most important aspect part of the acting is, but the cinema is so wonderful. I would never get to know if I wouldn't understand the depth of it unless I would have done that. तो ओपन थिएटर OTT का रिस्पॉन्स कैसा है, मतलब हाउ इट इज ट्रीटिंग यू, हाउ व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग ऑन इट, और जो ऑडियंस है जो देखती है उनका क्या फीडबैक है? मतलब बहुत अच्छा, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं नहीं किया किया था। था। और आप ये देखो कि मैं एक्चुअली मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्मों में, मुझे ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि जैसे जिसकी वजह से लेकिन अगली फिल्म रिलीज़ हो रही है रजत कपूर जी की, कड़क, और वो ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया, और आई एम सो ओवरवेलम्ड व्हेन आई मेट विद हिम। मुझे लाइफ में बहुत कम होता है, मतलब मैंने उनको अभी तक ये वैसे बोला नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम होता है, कि मुझे होता है कि इंस्पायर बहुत लोग करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन ये बहुत कम होता है मुझे ऐसा बनना है। जब मैं उनसे मिलने का मुझे जायत, मैंने कहा मुझे ऐसा बनना है, और ऐसा बनने का मतलब ये है कि द सिंप्लिसिटी एंड द जो एक वाकई जो प्यार है जो ना काम के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है आप फिल्मों में रहो और आप सिंपल रहो। ट्रू, बहुत मुश्किल काम है एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं जब उनसे मतलब और जैसे, और मैं बताऊं कि 10 मिनट भी नहीं लगे, मुझे लगा कि मैं बात करने के लिए बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको बहुत पता भी नहीं था। मैंने सिर्फ अपना ये हार्ट बताया कि ये कर रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि यार सब बोल रहे हैं यार, तुम कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ तुमको। and for me this is like it is a huge encouragement, and it's a very, मैं बताऊँ कि ये बहुत मेहनत का काम है जो अभी मैं कर रहा हूँ। मैं I really miss writing. I'm not getting that much of time to write, though I tell myself कि I will write one script in a year and I'm doing it, but still मतलब this is मतलब मन तो वहाँ है ना, लेकिन रोज बताना पड़ता है कि आनंद इसलिए करो क्योंकि तुम अकेले आनंद नहीं हो, बहुत सारे हैं, और ताकि तुम भी फिल्में बना सको और भी और वो भी बना सके, और जिसको पेन पता होता है ना, तो वो वही ना अंधेरे का जिसको अंजाम पता होता है रोशनी ढूंढता है वो। तो ये उस तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरा मैं ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मैं आपको बताऊं, मुझे तो दूसरी फिल्म में जब रिलीज़ की, जो दूसरी फिल्म रिलीज़ की थी, मैंने अचीव कर लिया। आई कम फ्रॉम स्मॉल टाउन, जैसे मैंने बताया, तो जो ये होता है कि अगर आप अंडमान फिल्म देखें, मैं खुद सरप्राइज था क्या सुपर्ब एक्टर्स हैं, और ये सारे वहीं के हैं, मतलब लोकल आर्टिस्ट हैं, ट्रेंड एक्टर्स हैं, थिएटर के ट्रेंड एक्टर्स हैं, 15-15 साल से जो है थिएटर कर रहे हैं, इतने अच्छे से ट्रेंड एक्टर हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा उनको। और वो सारे, और वो पूरी फिल्म लोकल आर्टिस्ट से मिलके बनी हुई है, यूपी के। मैं सारों से बात 99% क्या, मैं 100% बोलूँगा कि वो कभी होता क्या है कि उनको काम क्या मिलता है, अगर मिल भी गया तो जो कोई एक पासिंग वाले रोल होते हैं, लखनऊ में शूट हो रही है, वो चाहे कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना, वो पासिंग वाले मिले क्योंकि कास्टिंग यहीं पे होती है, तो जिसको बनना है वो यहाँ आए। और हर कोई जो है सक्षम नहीं है कि मुंबई में आकर के जो है ये मतलब इस तरीके के जाकर के स्ट्रगल कर पाए। तो अंडमान फिल्म यूपी में बनी। दूसरी जो हमारी जो फिल्म रिलीज़ की, काजी, काजी को फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर ने बनाया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और वो नॉर्थ ईस्ट के गांव में बनी हुई फिल्म है। तो नॉर्थ ईस्ट के गांव में बनी हुई फिल्म है, एक फिल्म, और वो सारे आर्टिस्ट वहीं के रहने वाले हैं, 2 फिल्में 2 जगह पे ऐसे बनी,
और एक प्लेटफॉर्म पे आई। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी फिल्म स्क्रीन करने के लिए या लिस्ट करने के लिए, जहाँ पे लोग देख पाए, एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं रिलीज़ करने के लिए। कल को अगर नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन आता है आपके पास और बोलता है कि नाउ आ जाओ आप हमारे पास, हम आपको ले लेते हैं, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? पहली चीज़ तो ओपन थिएटर मैं अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, इतना तो बड़ा न कभी अभी हूँ और न कभी वादा करता हूँ कभी बनूंगा। ये इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, या so we are coming, it's open theater, it's a very consciously chosen name. या It's open to all. तो ये ऐसा ये है कि that's why we are coming, and so that that because मैं ऐसा मैं कभी कोई चीज़ किसी के लिए नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ कोई किसी के लिए वैसे करता भी नहीं है। ये मेरा पेन है कि मुझे एक फिल्म बनाने के लिए, एक इतना करने के लिए इतने साल लगे, स्टार्टिंग फ्रॉम माय विलेज। तो वो जो है ना कि यही इतना करना है, तो वो जब भी कभी ऐसा होगा, जब भी कोई फिल्म इस तरीके की मतलब अगर आकर के विल बी एबल टू क्रिएट मनी एंड फिल्म मेकर विल बी एबल टू मेक मनी, वो मेरा इंडिविजुअल पेन कम होगा। राइट। So anyone who is able to reduce the pain is absolutely fine. तो वो इतनी सी बात है। अब उसमें कोई आए और नेटफ्लिक्स अमेजोन कोई क्यों आएगा? और दूसरा चीज तो आप इतने फेमस हो गए आगे, आपका चैनल इतना आगे बढ़ गया कि मैं बोला कि नहीं यार सारे अच्छे कंटेंट तो इधर ही जा रहे हैं, तो वो आपके पास आए, तो व्हाट विल बी योर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली पता है, वी विल कंट्रीब्यूट टू एवरीवन। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एक अच्छा फिल्म किसी ने बनाया, मान लो उसने एक छोटी फिल्म बनाई, ने वो नेटफ्लिक्स बोलेगा कि बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा राइटर है, चलो मैं इसको लेके बनाता हूँ, इससे भी अच्छी बनाएंगे, इससे बड़ी बनाएंगे, उसको बड़ा मौका मिलेगा। जब नेटफ्लिक्स जो है ओपन थिएटर के किसी एक टीम को लेकर के एक बड़ी फिल्म बनाएगा ना, तो ओपन थिएटर जीत जाएगा। विल बी योर विक्ट्री। या प्रिसाइसली वही, हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। तो सो दिस इज इट। मेरा अल्टीमेट मैं क्या देखता हूँ कि रियल विक्ट्री मेरी क्या होगी, कि आई वांट टू सी दैट हैपनिंग, कि एक मे बी गुजरात या बिहार, यूपी कहीं का एक लोकल फिल्म मेकर जो कभी मतलब वो वहीं का है, उसने वहीं फिल्म बनाई, वहीं फिल्म बना करके ओपन थिएटर पे फिल्म रिलीज हुई, वो कभी आया ही नहीं मुंबई, उसने फिल्म रिलीज की, रिलीज करने के बाद उस फिल्म ने इतने पैसे बना लिए कि वो अपनी दूसरी फिल्म बना ले। वो ये जिस दिन हो गया, this is what I want to see to happen. No, brother, you are doing wonderful job। और जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नए फिल्म मेकर्स के लिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए। आपकी अपनी जर्नी में जो स्ट्रगल रही है, आप चाहते हैं कि वो स्ट्रगल दूसरे लोग ना देखें, इस वजह से आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया सबके लिए। तो as I said, I'm very much interested in it, and I would be happy to be a part of it if you allow. It's मतलब जो चीज ओपन है तो अलाउ का तो बात ही नहीं होता है। Thank you so much for coming to Thank the you very podcast, and much. all the best for your Thank future. you.